आज हम शुरू करने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेस यूजिंग रे डायग्राम। ये शुरू करेंगे। अब देखिए आप किस तरीके से लेंस की सहायता से इमेज का फॉर्मेशन होता है। वी कैन रिप्रेजेंट इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस यूजिंग रे डायग्राम। रे डायग्राम will also help us to study nature, position, relative size of the image formed by lens। रे डायग्राम हमें यह बताता है कि किसी लेंस के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज का नेचर, पोजीशन और रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज के बारे में हमें जानकारी देता है। फॉर ड्राइंग रे डायग्राम इन लेंसेज ऑफ स्फेरिकल मिरर वी कंसिडर एनी टू फॉलोइंग रे। हमको दो रे को कंसिडर करना पड़ेगा। पहला क्या, अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। कोई रे ऑब्जेक्ट से आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इसके पैरेलल ये कोई रे आ रही है। कहाँ से आ रही है? ऑब्जेक्ट से आ रही है। और ये क्या है हमारा? ये हमारा है कॉन्वेक्स लेंस। और ये कौन सा है? ये है कॉनकेव लेंस। और दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है रे। पास टू द प्रिंसिपल फोकस और रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाती है। ये डाइवर्ज हो जाती है, लेकिन इसको बैक साइड लाते हैं तो प्रिंसिपल फोकस से पास होती हुई हमें दिखाई देती है। ठीक है। कॉनकेव लेंस रे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। ये अपीयर होती आती है डाइवर्ज जैसी ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, लेंस के सेम साइड में। ठीक है। तो पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन देखो आप। दूसरी क्या है? अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। देखो, अब रे ऑफ डायग्राम जो होती है, ये देखो अब ये प्रिंसिपल फोकस से हम पास कर रहे हैं। यहाँ पर भी देखो, ये प्रिंसिपल फोकस से ही पास होती हुई हमें दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ देखो ये फोकस से होकर पास होती दिखाई देगी और यहाँ पर भी प्रिंसिपल फोकस से पास होती हमको दिखाई देती है। आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस है, विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो, रिफ्रैक्शन के बाद ये प्रिंसिपल जो एक्सिस है इसके पैरेलल चली जाती है ये। और यहाँ पर भी देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। दिस इज शोन राइट ऑफ लाइट अपियरिंग टू द meet at the principal focus of the concave lens after refraction will emerge parallel to the principal axis। ठीक है। आगे देखो आप, थर्ड कंडीशन, जब कोई रे जो है इस ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर जाती है, यहाँ पर भी देखो ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर जाती है, तो आप देखेंगे वो सीधी निकल जाती है। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। बिना कोई डेविएशन के वो बिल्कुल रिलीज हो जाती है। देखो आप, द रे डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस फॉर अ फ्यू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो रे डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द इमेज फॉर्मेशन इन अ कॉन्केव लेंस फॉर वेरियस पोजीशन। अलग अलग पोजीशन पे हम रखते हैं। ये देखिए आप, ये देखिए इसमें क्या है, ये हमारा लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, ये भी कॉन्वेक्स लेंस है। अब इस पे जो कोई रेडिएशन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, देखिए आप, और ये इंसिडेंट हो रही है कहाँ पर? इस कॉन्वेक्स लेंस पर। तो ये सारी रे जो है वो इस फोकस से होकर चली जाती है। मतलब इसका जो इमेज है इस फोकस पर फॉर्म होता है, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। ठीक है। लेकिन अब हमने क्या करा, ये तो इन्फिनाइट पर है कोई ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर आप देखो इन्फिनाइट और सेकेंडरी फोकस के बीच में हमने कोई ऑब्जेक्ट को रख दिया है। यहाँ से एक रेडिएशन चलती है, कहाँ पर? कॉन्वेक्स मिरर पर इंसिडेंट होती है, रिफ्रैक्ट के बाद फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी रेडिएशन ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, रिफ्रैक्ट होने के बाद सीधी जा रही है, लेकिन दोनों जिस पॉइंट्स पर आकर मिलती है उस पॉइंट पर रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है। और यहाँ पर देखें आप,
ये फोकस, सेकेंडरी फोकस और ये दूसरे वाले फोकस के बिल्कुल बीच में फॉर्म हो रहा है इमेज। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ये इमेज की डिस्टेंस हो रही है। और ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ कहलाती है। ये दूसरी कंडीशन हमने देखी। अब इस बार हमने इमेज को कहाँ रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात कर सकते हैं या फिर हम सेकेंडरी फोकस की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक रेडिएशन ये जाती है जो लेंस पर इंसिडेंट होती है, दूसरी रेडिएशन जो है ऑप्टिकल सेंटर से सीधी होकर जाती है। दोनों जिस पोजीशन पर इंटरसेक्ट करती है वहाँ पर इमेज फॉर्म होता है और इमेज दूसरा सेकेंडरी फोकस पर ही फॉर्म हो रहा है। सेम कंडीशन इसमें देखें, थोड़े थोड़े हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते जा रहे हैं जिससे हमको इमेज की पोजीशन भी मिल रही है। हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया, वापस दोनों रेडिएशन गई और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट की उन्होंने वहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हुआ। पर इमेज का है बियॉन्ड द सेकेंडरी फोकस एंड इन्फिनाइट, मतलब इन्फिनाइट और सेकेंडरी फोकस के बीच में ये इमेज का फॉर्मेशन हुआ है ना। फिर दोनों कंडीशन और है, टोटल 6 ऐसी कंडीशन है। अब यहाँ पर हम फोकस में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ए से कोई रेडिएशन जाती है, इंसिडेंट होती है कहाँ पर, इस लेंस पर, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है। तो ये दोनों सीधी निकल जाती है और इमेज का फॉर्मेशन जो है वो इन्फिनाइट पर फॉर्म होता है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखा तो दोनों एक फोकस से होकर चली जाएगी, एक ऑप्टिकल सेंटर से होकर चली जाएगी। लेकिन इनको जब बैक साइड हम बढ़ाते हैं तो जिस पॉइंट पर आकर ये इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। और इमेज देखिए आप, बिल्कुल सीधा बनेगा जैसा ये ऑब्जेक्ट है और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो हमने कितने देखे, 6 कंडीशन देखे इमेज के फॉर्मेशन में। अब इसी तरह 2 कंडीशन किसकी है, कॉन्केव लेंस की है। इसमें भी देखो पैरेलल आ रही है, रेडिएशन इन्फिनाइट से और इंसिडेंट होकर डाइवर्ज हो जाती है। लेकिन इनको बैक साइड बढ़ाते हैं तो फोकस पर आकर इमेज का फॉर्मेशन बनता है और डिमिनिश्ड ऑन पॉइंट साइज का बनता है। ठीक है, फिर हम यहाँ पर रखते हैं फोकस एंड सेकेंडरी फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को, इसको ले जाते हैं ऑप्टिकल सेंटर से निकल जाती है और दूसरी इंसिडेंट होने के बाद डाइवर्ज हो जाती है। लेकिन दोनों को बैक साइड अगर हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो बैक साइड बढ़ाएंगे तो जिस पॉइंट पर आकर मिलती है उसमें इमेज का फॉर्मेशन होता है। इमेज का बनता है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, पर ये भी वर्चुअल और इरेक्ट ही इमेज फॉर्म होता है। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस, तो आप देखेंगे क्या साइन कन्वेंशन, क्या स्फेरिकल लेंस का साइन कन्वेंशन रूल। फॉर लेंसेज वी फॉलो साइन कन्वेंशन similar to the one used for spherical mirror. We applied the rule for sign of distance. हम ऑफसेट के आधार पर लेंस का साइन कन्वेंशन रूल देखेंगे। एक्सेप्ट दैट ऑल मेजरमेंट आर टेकन फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। हम ऑप्टिकल सेंटर के जो लेंस है वहाँ से सारी कंडीशन लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है उसे पॉजिटिव लेंगे, दैट ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव, और कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव लेते हैं। यू मस्ट टेक केयर अप्लाइड अप्रोप्रिएट साइन फॉर द वैल्यू ऑफ यू, मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, वी इमेज की डिस्टेंस, एफ फोकस की डिस्टेंस, एंड ऑब्जेक्ट हाइट एच एंड इमेज हाइट एस डैश। Lens formula and magnification. As we have formula for spherical mirror, we also have formula for spherical lens. This formula gives the relationship between object distance, image distance and focal length distance. ये फार्मूला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ डिस्टेंस बताता है। क्या है फार्मूला, देखें आप, 1/f इक्वल 1/u माइनस 1/v. The lens formula give above is general and is valid all situation for any spherical lens. ये लेंस फार्मूला सभी स्फेरिकल लेंस के लिए सही है।
टेक प्रॉपर केयर ऑफ साइन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज़, आपको अलग अलग क्वांटिटीज़ की साइन को लेना पड़ेगा। वाइल पुटिंग न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम, लेंस के द्वारा जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसको इस फार्मूले के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब आता है मैग्निफिकेशन। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस सिमिलर टू दैट फॉर स्फेरिकल मिरर, बिल्कुल स्फेरिकल मिरर जैसा ही है। एज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज, इसमें क्या देखेंगे, रेशो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन इज represented by the letter m if h is the height of the object and s dash is the height of the image given by the lens। तो हम यहाँ पर जैसे स्पेरिकल मिरर में देखा था वैसे ही हम कर रहे हैं। m जो है मैग्निफिकेशन है, अब इसमें हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दोनों लेते हैं। हाइट ऑफ द इमेज को हमने एस डैश से डिनोटेड किया और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को हमने एस से डिनोटेड किया। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, वी इमेज की जगह पर वी लिख सकते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह पर यू लिख सकते हैं। ठीक है, वी मतलब इमेज की डिस्टेंस और यू मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होता है। एक प्रॉब्लम देख सकते हैं हम यहाँ पर, अ कॉन्केव लेंस हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। एक कोई कॉन्केव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। एट वॉट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस सो दैट इट फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर। ऐसे कितना डिस्टेंस पर हम बात कर रहे हैं, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दे दी है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होगी, है ना, जिससे वो इमेज 10 सेंटीमीटर पर फॉर्म कर दे कॉन्केव लेंस में। तो आइए अब देखते हैं यहाँ पर क्या निकालना है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है अपने को, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि हमको इमेज डिस्टेंस कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, माइनस में लेंगे इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ भी माइनस लेंगे हम, क्योंकि कॉन्केव लेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो फार्मूला लेंस वाला लगेगा 1/f इक्वल 1/u माइनस 1/v। इस फार्मूले में हम वैल्यू रख देते हैं। निकालना क्या है, 1/u निकालना है, तो फार्मूला हमारा जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, 1/v माइनस 1/f। तो 1/10 माइनस का 10 जो दिया है वो क्या दिया है, इमेज की डिस्टेंस दी है, 1/-15 जो दिया है फोकल लेंथ की डिस्टेंस दी है। तो यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है ये। तो क्या लिखा हमने यहाँ पर 1/10 किसका, ये माइनस का है, और प्लस 1/15 हमने लिखा। ठीक है, तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो इसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और 30 में 10 का डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, इसलिए ऊपर -3 लिखेंगे क्योंकि माइनस का साइन था। और 15 का डिवाइड करेंगे 30 में 2 बार जाएगा, तो ऊपर 2 लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 2 5 5/30 हो जाएगा। लेकिन जोड़ नहीं सकते क्योंकि माइनस का 3 है और प्लस का 2 है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो 1/-33 हो जाएगा। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जाएगी वो कितनी आ जाएगी, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका मैग्नीफिकेशन अगर हमको निकालना है, क्योंकि इमेज की डिस्टेंस हमको पता है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी हमको पता है, तो -10 सेंटीमीटर 1 -30 सेंटीमीटर, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, और तो हमें मैग्नीफिकेशन आ जाएगा +0.33। तो मैग्नीफिकेशन हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, द पॉजिटिव साइन शो दैट द इमेज इरेक्ट एंड वर्चुअल। पॉजिटिव साइंस हमें ये बताता है कि इमेज जो बनता है वो इरेक्ट बनता है और वर्चुअल बनता है। द इमेज इज 1/3 ऑफ द इमेज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक और क्वेश्चन दिया है, ए 2.0 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रख दिया, और इस बार जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दी है और द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस 15 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमको 15 सेंटीमीटर दे दी है। अब उस इमेज का नेचर, पोजीशन और साइज ऑफ द इमेज हमको फाइंड आउट करना है, और ये भी फाइंड करना है कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है। देखें क्या क्या दिया आपको, ऑब्जेक्ट की हाइट 2 सेंटीमीटर, लेंथ उसका 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, इमेज की डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, हाइट इमेज की फाइंड आउट करना है। लेंस का फार्मूला है 1/f इक्वल 1/u माइनस 1/v। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की इमेज की डिस्टेंस निकाल लेते हैं।
तो सेम फॉर्म लगाएंगे, इस बार प्लस हो जाएगा, है ना। तो 1/-15 और 1/10, तो सेम वैसे ही जैसे पहले किया था हमने। तो हमारा इस बार क्या आ जाएगा, प्लस में आएगा। तो पहले माइनस में आया था 1/30, तो 30 जो है वो वैल्यू हमारी प्लस में आ जाएगी। तो पॉजिटिव साइन ये शो करता है इमेज का कि डिस्टेंस जो रहता है वो 13 सेंटीमीटर पर कहाँ पर है, ऑप्टिकल सेंटर के अदर साइड पर है। तो इसमें जो इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है, रियल और इन्वर्टेड बन रहा है। मैग्नीफिकेशन निकालेंगे हम, हाइट ऑफ द इमेज अपन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो व्यू की निकाल लिया हमने, ठीक है। तो वैल्यू रख सकते हैं। इमेज को निकालने के लिए अपन ये फार्मूला लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 हाइट दे दिया अपने को, क्योंकि फार्मूला निकालना है अपने को। तो आपको ये पता है क्या निकाला था फार्मूला हमारा, एच डैश अपॉन क्या है, एच इक्वल वी अपॉन यू। लेकिन आपको इमेज का हाइट निकालना है, तो इमेज की हाइट निकालोगे तो इमेज इक्वल क्या हो जाएगा, ये एच इधर चला जाएगा और वी अपॉन यू हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये वैल्यू तो दी है, तो हमने क्या निकाला, हाइट ऑफ द इमेज -4 सेंटीमीटर निकाला। फिर हम मैग्नीफिकेशन निकालेंगे, 30 सेंटीमीटर अपन -15 सेंटीमीटर, तो -2 इसका मैग्नीफिकेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, द नेगेटिव साइन ऑफ एम मैग्नीफिकेशन और हाइट ऑफ द इमेज दैट शो इमेज इन इन्वर्टेड एंड रियल। इमेज कैसी रहेगी, इन्वर्टेड रहेगी और रियल रहेगी। इट इज़ फॉर्म बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि वो जो कहाँ फॉर्म हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हो रहा है। तो रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी और 4 सेंटीमीटर टॉल रहेगी, और ये 30 सेंटीमीटर और दूसरा साइड जो है इमेज के लेंस के 30 सेंटीमीटर पर फॉर्म होगी। द इमेज इज 2 टाइम इन लार्ज, इमेज जो होगी वो कितने होगी, 2 टाइम इन लार्ज होगी ऑब्जेक्ट से। तो आज हमने जो डिस्कस किया यहीं तक करेंगे हम। कल हम जो डिस्कस करेंगे वो पावर ऑफ लेंस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप इंतज़ार कीजिए। थैंक यू वेरी